S3 होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है, राइट। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पीडीएफ फाइल या जो फाइल्स, कुछ भी फाइल्स या फोल्डर, उसको अपलोड करते हैं किसके अंदर, ऑब्जेक्ट S3 के अंदर। तो S3 क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज, राइट। अब दो चीज होता है, एक फाइल ब्लॉक लेवल स्टोर, ब्लॉक लेवल, और दूसरा होता है ऑब्जेक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर क्या होता है कि मान लो कि अब सपोज डेट कि एक डेटा, एक स्टोरेज है ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर, राइट। इसके अंदर जो डेटा आएगा, आप जो डेटा डालेंगे, सपोज डेट इस ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर 5 GB का, 5 MB का डेटा है, सपोज डेट 5 MB का डेटा है। तो डेटा जो स्टोर होता है ब्लॉक लेवल में, ये क्या करता है कि डेटा को चंक में डिवाइड कर देता है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है, राइट। अब इस डेटा को इस स्टोरेज के अंदर डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में, राइट। और ये इक्वली होगा डेटा, राइट। और इस डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, हार्ड ड्राइव के अंदर, राइट। अब हार्ड ड्राइव, कौन सा हार्ड ड्राइव के अंदर, जो हार्ड ड्राइव स्टोरेज, जो स्टोरेज अटैच होता है ऑपरेटिंग इंस्टेंस के साथ अटैच होता है, राइट, जिसको डायरेक्ट अटैच स्टोरेज भी बोल सकते हैं, राइट। अब ये क्या होगा कि जब 5 MB का डेटा अगर अपलोड करते हैं हार्ड ब्लॉक लेवल पे, ब्लॉक लेवल के अंदर, तो ये 5 MB को डेटा को इक्वली डिवाइड कर देता है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, राइट। सपोज डेट कि ये एक अलग टुकड़ा बन गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट एक अलग बन गया, राइट। और इस डेटा को हार्ड ड्राइव में स्टोरेज के अंदर स्टोर करता है। अब ये जो स्टोर करेगा, हो सकता है कि यहाँ पे ये स्टोर करे डेटा को, राइट। ये डेटा को यहाँ पे स्टोर करे, ये डेटा को यहाँ पे स्टोर कर दिया, राइट। ये एक जगह स्टोर नहीं करता है, हार्ड ड्राइव में डिफरेंट लोकेशन पे इस MB को, जो 5 MB का ब्लॉक में डेटा है उसको स्टोर कर, मतलब क्या करता है, एक ब्लॉक बना देता है, मल्टीपल ब्लॉक डेटा को, जितना साइज होता है उस डेटा को मल्टीपल ब्लॉक में डिवाइड कर देता है, और वो जो ब्लॉक इक्विवेलेंट होता है, और उसको स्टोर कर देता है कहाँ पे, स्टोरेज के अंदर। ये क्या कहाँ पे होता है, ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर, राइट। अब मान लो कि स्टोर तो कर दिए डेटा, फिर रिट्राइव कैसे करेगा, चूंकि एक डेटा यहाँ पे रखा हुआ है और मान लो कि ये डेटा यहाँ पे स्टोर किया हार्ड ड्राइव के अंदर, तो ये रिट्राइव कैसे करेगा। तो क्या करता है कि जब डेटा ट्रांसफर करता है या डेटा स्टोर करता है स्टोरेज के अंदर, ब्लॉक लेवल पे स्टोर जब करता है, जो इंस्टेंस के हार्ड ड्राइव से, इंस्टेंस के स्टोरेज से अटैच होता है, तो जब ये स्टोर करता है तो एक इंडेक्स क्रिएट कर देता है, राइट। सपोज डेट इसका इंडेक्स 1 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 4 है, राइट। तो ये एक नंबरिंग कर देता है, इंडेक्सिंग कर देता है, और ये 3 नंबर का डेटा सपोज डेट इसके अंदर गया, 5 नंबर का डेटा यहाँ पे गया, 6 नंबर के यहाँ गया, 1 नंबर के यहाँ गया। तो जब डेटा रिट्राइव करते हैं तो इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग डेटा वो रिट्राइव कर लेता है, राइट। जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो हम इंडेक्सिंग डिफाइन कर देते हैं, जो 500 का 5 MB का डेटा है, राइट। तो मतलब क्या हो गया, ब्लॉक लेवल के अंदर डेटा को ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता, डिवाइड कर देता, और ये ब्लॉक जो होगा इक्वली होगा, ठीक है। अब ये जो डेटा ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर एक पॉइंट होता है कि ये जो अब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जब डेटा डिवाइड कर दिया, अंदर डेटा स्टोर कर दिया, राइट। अब ये क्या करता है कि ट्रांजैक्शनल डेटाबेस को सपोर्ट करता है ब्लॉक लेवल। ट्रांजैक्शन डेटाबेस मतलब क्या हुआ कि जैसे आपका एक स्टोरेज है, हार्ड ड्राइव है, राइट, स्टोरेज है जो इंस्टेंस के साथ अटैच है। अब इस पे मल्टी ट्रांजैक्शन मतलब क्या होगा, एट ए टाइम आप 3-4 फाइल्स डाल अपलोड कर सकते हैं, 3-4 फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। मतलब ट्रांजैक्शनल डेटाबेस क्या हो गया कि 3-4 फाइल, माने मल्टीपल फाइल्स एट ए टाइम आप डाल सकते हैं, मल्टीपल फाइल एट ए टाइम
आप रिट्रीव कर सकते हैं, राइट, ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर। अब यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान में रखना कि जब हम डेटा को ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, जैसे ये ब्लॉक हो गया 2 3 4, ये 5 MB डेटा को, ठीक है, तो ये इक्विवेलेंटली मतलब इवनली डिवाइड होगा, मतलब कि हर एक डेटा का साइज एक ही होगा, मतलब जितना अगर 5 यहाँ पे 2 KB का है, यहाँ पे 2 KB का, 5 KB का 5 KB का होगा, 6 KB का 6 KB का होगा, राइट। ये मतलब ये फिक्स होता है, चेंजेस नहीं, मतलब क्या होता है कि किसी का साइज बड़ा किसी का साइज छोटा, ऐसा नहीं होता है, राइट। ब्लॉक साइज जो होता है फिक्स होता है, ठीक है। अब देखो जब डेटा यहाँ पे भेजता है, ध्यान में रखना कि एक एक टर्म होता है मेटा डेटा। मेटा डेटा, मेटा डेटा क्या होता है, मान लो कि आपके पास एक पीडीएफ फाइल है, राइट। उस पीडीएफ फाइल कब क्रिएट हुआ, उस पीडीएफ फाइल का क्या साइज है, उस पीडीएफ फाइल का कब मॉडिफाई हुआ, राइट। तो ये सारे इंफॉर्मेशन उस पीडीएफ फाइल का मेटा डेटा होता है, राइट। अब मान लो कि सपोज डेट कि आपने एक पिक्चर खींचा, राइट, पिक्चर खींचा और पिक्चर के उसको प्रॉपर्टीज में जाओगे तो पिक्चर किस डेट में खींचा होगा तो डेट आपको दिखेगा वहां पे। पिक्चर का साइज क्या होगा वो दिखेगा, इस पिक्चर मतलब स्टोरेज की कहाँ पे स्टोर है वो दिखेगा, राइट। तो ये जो कंटेंट होता है, जो ये जो इंफॉर्मेशन होता है इस पार्टिकुलर पिक्चर का, उस पिक्चर का मेटा डेटा क्या हो गया, उसका साइज हो गया, उसका डेट एंड टाइम हो गया, राइट। ये क्या हो गया, मेटा डेटा हो गया, पिक्चर क्या हो गया, डेटा हो गया, राइट। इस सेम काइंड्स ऑफ किसी फाइल या फोल्डर का मेटा डेटा निकालने के लिए उसका इंफॉर्मेशन, उसको मेटा डेटा बोलते हैं, राइट। तो कहते कहता है कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज ये मेटा डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं रखता है इस स्टोरेज के अंदर। क्यों क्यों नहीं रखता है, कि सपोज डेट कि आपने यहाँ पे जो डेटा भेजा इसके अंदर ये ब्लॉक में भेजा, राइट, ब्लॉक के अंदर भेजा, स्टोरेज के अंदर, ईबीएस के अंदर, इलास्टिक ब्लॉक स्टोर के अंदर। तो ब्लॉक के अंदर सपोज ये दो ब्लॉक का डेटा यहाँ पे आ गया, फिर ये 4 ब्लॉक का डेटा यहाँ पे आ गया, राइट, फिर ये 4 ब्लॉक का डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये डेटा तो डिफरेंट प्लेस पे गया। तो डेटा ब्लॉक का कोई मेटा डेटा नहीं होता, डेटा का मेटा डेटा क्या होगा इस पार्टिकुलर डेटा का। सपोज डेट ये XYZ.PDF है, राइट। तो ये XYZ पीडीएफ का मेटा डेटा होगा, राइट। इसके अंदर ब्लॉक का कोई मेटा डेटा नहीं होगा। ब्लॉक का क्या होगा, इंडेक्सिंग होगा, राइट। इंडेक्सिंग मतलब क्या, 1 2 3 ये जो मैंने इंडेक्स कर दिया और इंडेक्स करके यहाँ पे भेज दिया, राइट। तो क्या कर रहा है कि जो ब्लॉक लेवल ये मेटा डेटा रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं रखता है, राइट। क्योंकि हमने कहाँ भेज रहे डेटा को, ब्लॉक में पार्ट करके, छोटे छोटे चंक्स में पार्ट करके हम डेटा भेजते हैं, केवल इंडेक्सिंग वैल्यू रखता है। अब इससे इंडेक्सिंग से क्या फायदा हो जाता है कि हमने जो रिट्रीव करने में आसानी होगा। सपोज दैट कि हमने ये 1 2 का 1 ब्लॉक यहाँ दिया, तो इसके अंदर अगर मैं 3 4 ब्लॉक दिया, यहाँ 4 ब्लॉक, तो 3 4 ब्लॉक का डेटा यहाँ पे आ गया, राइट। तो इसको रिट्रीव करने में हमें आसानी होता है, और रिट्रीव इजी से रिट्रीव करने के लिए हम, या रिट्रीव करने के लिए हम इंडेक्सिंग करते हैं, राइट। तो ब्लॉक लेवल समझ में आ गया क्या होता है डेटाबेस, ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होता है, हाँ ठीक है ना। जी। जी सर, जी सर। अब क्या होता है दूसरा, ब्लॉक लेवल स्टोरेज कहाँ होता है, यूज होता है जब इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसके साथ स्टोरेज अटैच करते हैं, वो ब्लॉक लेवल स्टोरेज होता है, राइट। दूसरा होता है ऑब्जेक्ट लेवल। ऑब्जेक्ट लेवल में क्या होता है कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट लेवल में के अंदर डेटा एज इट इज डेटा हम उस पे रखते हैं, ठीक, कहाँ, स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हैं, राइट। सपोज डेट कि ये मेरा स्टोर है, स्टोरेज है, ये स्टोरेज S3 स्टोरेज ब्लैक ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज होता है, बताया था। इसके अंदर का पीडीएफ फाइल रखना है, सपोज डेट कि ABC.PDF फाइल है, राइट। इस पीडीएफ फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं ऑब्जेक्ट लेवल डेटाबेस स्टोरेज के अंदर, राइट। इसके अंदर हम ब्लॉक या छोटे छोटे टुकड़े का एक्सेस नहीं करते हैं, राइट। तो मतलब कि जो भी फाइल्स हुआ, फाइल्स को क्या कर दिया,
कि डायरेक्ट अपलोड कर दिया। मान लो कि यहाँ 5 MB की फाइल है, तो ये 5 MB की फाइल को अपलोड कर दिया स्टोरेज के अंदर। राइट, एक मूवी फाइल बनी हुई है, जैसे XYZ करके एक .mov करके फाइल बनी हुई है, इस फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं स्टोरेज के अंदर। राइट, अगर इसकी डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो फाइल और डेटा इटसेल्फ अपलोड होगा, और इसका मेटा डेटा भी अपलोड होगा। राइट, मेटा डेटा मतलब क्या हो गया, इस फाइल जैसे abc.pdf जब यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे हमें इसके प्रॉपर्टीज में जब यहाँ पे abc.pdf आएगा, तो इसके प्रॉपर्टीज में चेक करेंगे तो ये कब का फाइल अपलोड हुआ है, इसका साइजेज क्या हुआ है, क्या है, ठीक है, इसका मॉडिफाइड साइजेज क्या है, तो ये सारे चीज इंफॉर्मेशन मिलेगा अगर हम S3 के अंदर अपलोड करते हैं। तो मतलब मेटा डेटा इसका अपलोड होता है, मेटा डेटा भी क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज के अंदर। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज क्या है, S3 है। राइट, हाँ, एक चीज और है कि मान लो कि आपने abc.pdf आपने अपलोड कर दिया, अगेन आप चाहते हो कि abc.pdf अपलोड करना है स्टोरेज के अंदर, तो ये सेम नाम का फाइल्स यहाँ पे अपलोड नहीं होगा। ये फाइल्स जो नेम होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा, ग्लोबली यूनिक आईडी, ग्लोबली यूनिक होगा। ठीक है, ग्लोबली यूनिक के मतलब क्या हो गया कि इसका आईडी कुछ और होगा, इसका आईडी कुछ और होगा, जब यहाँ पे सेम आईडी का फाइल यहाँ पे नहीं अपलोड होगा S3 के अंदर ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज के अंदर। अब मान लो कि यहाँ पे जो मान लो कि ये जो डेटा स्टोर है, ठीक है, स्टोरेज है, ये कहीं न कहीं फिजिकल लेवल पे स्टोर होगा। राइट, तो जब हम यहाँ से यूनिक ग्लोबल यूनिक आइडेंटिफायर डालेंगे, तो कहीं न कहीं वो फिजिकल लेवल पे स्टोर होगा, तो हमें रिट्राइव करने में उस पार्टिकुलर नेम से मिल जाएगा। अगर दूसरा सेम नेम पे का डेटा अगर अपलोड करेंगे, तो ग्लोबली यूनिक नहीं होगा, तो रिट्राइव नहीं कर पाएगा। राइट, उसको पता ही नहीं चलेगा जो कैसे हमें रिट्राइव करेंगे और कौन सी डेटा को हम रिट्राइव करेंगे। रिट्राइव का मतलब क्या हो गया, डाउनलोड करना। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट लेवल जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट लेवल जो स्टोरेज होता है, ठीक है, ये माउंटेड नहीं होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या इंस्टेंस के साथ। राइट, इसको हम माउंट नहीं कर सकते हैं, जबकि ब्लॉक लेवल स्टोरेज, ये इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को हम क्या करते हैं, इंस्टेंस के साथ मैप करते हैं। राइट, इंस्टेंस के साथ मैप करने का मतलब क्या होता है कि आप उसी इंस्टेंस के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप ओपन कर सकते हैं उसके डेटाबेस को। राइट, इसके अंदर हम केवल फाइल्स या फोल्डर्स या मूवी या अपलोड करते हैं। राइट, इसके अंदर कोई हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। राइट, ये ड्राइव के जैसा माउंटेड नहीं होता, जबकि इलास्टिक ब्लॉक स्टोर माउंटेड होता है। राइट, विद द इंस्टेंस। अब मान लो कि अगर एग्जांपल की बात करें तो एक तो हो गया S3, ठीक है, ऑब्जेक्ट लेवल का। दूसरा, अगर आपने ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, ड्रॉप बॉक्स ड्रॉप बॉक्स यूज किया होगा, तो ड्रॉप बॉक्स क्या हो गया, सेम काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हो गया। राइट, AWS का S3। राइट, जैसे फेसबुक के अंदर भी आप फाइल्स या फोल्डर्स अपलोड करते हो। राइट, AWS के अंदर भी फाइल्स या फोल्डर्स अपलोड करेंगे। राइट, या ड्रॉप बॉक्स के अंदर भी फाइल्स या फोल्डर्स अपलोड करते हैं। राइट, ना कि इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं। फेसबुक का जो डेटाबेस होता है, जो स्टोरेज होता है, उसके अंदर आप कोई पिक्स डाल सकते हैं, कुछ फाइल्स डाल सकते हो, कुछ फोल्डर्स अगर डाल सकते हो, जबकि उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं करते। ये ड्राइव एज ए ड्राइव माउंटेड नहीं होता है। ड्रॉप बॉक्स को एज ए ड्राइव माउंटेड नहीं करेंगे। ड्रॉप बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फाइल या फोल्डर अपलोड करते हैं। ड्रॉप बॉक्स किसी ने यूज किया है क्या? वन ड्राइव वन ड्राइव वन ड्राइव क्या हो गया, ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज हो गया। अब आते हैं हम AWS के अंदर S3 का। AWS S3 की बात करेंगे। राइट, S3 मतलब सिंपल स्टोरेज सर्विस।
ये क्या है? ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। S3 को हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं, राइट। ओवर द इंटरनेट मतलब क्या हो गया कि सपोज डेट कि ये मेरा S3 का स्टोरेज है। ये S3 का स्टोरेज के अंदर अगर कोई फाइल्स अपलोड किए, सपोज डेट XYZ.PDF, इस फाइल को अपलोड किया इसके अंदर, राइट। तो इसको ओवर द इंटरनेट एक्सेस करेंगे, मतलब HTTP और HTTPS के थ्रू एक्सेस करेंगे, राइट। तो मतलब क्या, ये जो सर्विस होता है S3 का सर्विस होता है, जो ओवर द इंटरनेट हम एक्सेस कर सकते हैं वेब सर्विस के थ्रू, वेब सर्विस इंटरफेस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, राइट। S3 क्या हो गया? दूसरा मैंने बताया ही था कि ऑब्जेक्ट बेस होता है। ऑब्जेक्ट बेस्ड मतलब क्या होता है? तो जो होल फाइल्स एंड फोल्डर अपलोड कर सकते हैं, राइट। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट बेस हो गया। तीसरा क्या हो गया? हम इसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं, राइट। अब जब हम S3 क्रिएट करते हैं, राइट, एस थ्री क्या हो गया? एक सर्विस है, AWS का एक सर्विस है, सिंपल स्टोरेज सर्विस, एक स्टोरेज सर्विस है, राइट। S3 के अंदर जिस कंटेनर के अंदर फोल्डर डेटा अपलोड करते हैं, राइट, उसको बोलते हैं बकेट, राइट। जैसे मैं AWS के अंदर S3 सर्विस के अंदर गया, एस थ्री सर्विस के अंदर हमने क्या क्रिएट करेंगे? कंटेनर क्रिएट करेंगे, राइट। और उस कंटेनर को क्या बोलेंगे? बकेट, राइट। और इस कंटेनर के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे, डेटा अपलोड करेंगे, राइट। S3 सर्विस के अंदर जो भी हम डेटा अपलोड करते हैं, जिस जगह अपलोड करते हैं, उसको बोलते हैं बकेट। दिक्कत होगा तो पूछ लेना। तो जब डेटा अपलोड करते हैं, सपोज डेट कि मैंने यहाँ पे डेटा अपलोड किया बकेट के अंदर XYZ.PDF, राइट। तो AWS क्या करता है? इस PDF फाइल को 3 लोकेशन के अंदर स्टोर करता है। 3 मल्टीपल इसका जगह पे रखता है, राइट। सपोज डेट कि AWS के अंदर एक रीजन क्रिएट होता है, रीजन सेलेक्ट करते हैं। रीजन के बाद हम क्या सेलेक्ट करते हैं? रीजन हो गया। रीजन के अंदर रीजन के अंदर अवेलेबिलिटी जोन होता है, जो डेटा सेंटर होता है। मान लो कि AZ1A है, AZ A है, अवेलेबिलिटी जोन AZ B है, और AZ C है, राइट। 3 डेटा सेंटर है, राइट। तो ये 3 डेटा आपने जो अपलोड किया बकेट के अंदर, तो ये क्या करेगा? 3 डेटा सेंटर के अंदर 3 फाइल्स को अपलोड करेगा, राइट। एक फाइल्स को 3 जगह पे अपलोड करेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा? रिडंडेंसी मेंटेन होगा। मान लो कि मैं PDF फाइल XYZ.PDF यहाँ पे भी कर दिया, और XYZ.PDF और XYZ.PDF, राइट। अब मान लो कि इस रीजन से मेरा एक्सेस नहीं हो रहा है, तो ये मेरा एक्सेस हो रहा है, यहाँ से एक्सेस हो रहा है, यहाँ से एक्सेस हो रहा है। एक्सेस एट ए टाइम एक जगह से होगा, लेकिन उसका जो फाइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोर को क्या कर आर्काइव कर देता है, 2 3 जगह करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये कौन करता है? AWS करता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि डेटा XYZ फाइल को 3 जोन के अंदर रखेगा, राइट। वो AWS रखता है, लेकिन हो सकता है AZ1 के अंदर एक जगह यहाँ रख दिया, इसी जगह तीन तीन फोल्डर के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। इसी अवेलेबिलिटी जोन के अंदर, इसी डेटा सेंटर के अंदर। जब भी आप स्टोर करते हो ना PDF फाइल या कुछ भी डेटा स्टोर करते हो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज के अंदर, S3 के अंदर, तो AWS क्या करता है? उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मल्टीपल लोकेशन के अंदर, राइट। अब ये क्या करता है कि जब S3 क्रिएट करते हैं ना, जब S3 के अंदर बकेट क्रिएट करते हैं, राइट, तो इस बकेट के अंदर आप नेस्टेड बकेट नहीं कर सकते, मतलब इस बकेट के अंदर अगेन एक बकेट नहीं क्रिएट करते हैं, राइट। बकेट के अंदर हम फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, और उस फोल्डर के अंदर डेटा रख सकते हैं, राइट। तो बकेट के अंदर बकेट क्रिएट नहीं होता है, मतलब नेस्टेड बकेट क्रिएट नहीं होता, बकेट के अंदर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, राइट। बकेट जो क्रिएट होता है फ्लैट बकेट क्रिएट होता है। अब S3 के अंदर सपोज डेट कि XYZ.PDF फाइल
आपने अपलोड किया बकेट के अंदर, राइट। S3 की सर्विस के बकेट के अंदर आपने अपलोड किया, राइट। तो आप डायरेक्ट बकेट के अंदर भी अपलोड कर सकते हैं, और बकेट के अंदर एक फोल्डर बना देंगे। जैसे मान लो कि ये मेरा टेस्ट फाइल है, टेस्ट फाइल, टेस्ट फोल्डर है, टेस्ट फोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर भी आप बकेट रख सकते हो, सॉरी डेटा रख सकते हो, राइट। तो एक बकेट के अंदर मल्टीपल फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस फोल्डर के अंदर आप डेटा रख सकते हो, राइट। मान लो कि ये मेरा बकेट हो गया, बकेट का नाम दे दिए माई बकेट, माई बकेट। बकेट के अंदर एक फोल्डर कर दिए टेस्ट करके, और एक फोल्डर कर दिए डेटा करके, राइट। दो फोल्डर बना दिए। अब जो फाइल हम अपलोड करेंगे इस डेटा के अंदर भी कर सकते हैं, ये टेस्ट के अंदर भी कर सकते हैं, और मल्टीपल फोल्डर हम क्रिएट कर सकते हैं बकेट के अंदर, राइट। अब जो बकेट के अंदर, एक बकेट के अंदर जो मैक्सिमम साइज सपोर्ट करता है वो 5 TB का करता है, राइट। मैक्सिमम साइज 5 TB का करता है। मतलब जब एक बकेट क्रिएट करेंगे, एक बकेट के अंदर डेटा जो मैक्सिमम साइज अपलोड करते सकते हैं वो 5 TB का कर सकते हैं, ध्यान में रखना। और एक अकाउंट के अंदर 100 बकेट क्रिएट कर सकते हैं, 100 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, राइट। अगर आपको चाहिए 1000 बकेट क्रिएट करना तो आप AWS से रिक्वेस्ट करेंगे, 1000 बकेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफॉल्ट 5 बकेट, सॉरी 100 बकेट क्रिएट कर सकते हैं एक अकाउंट के अंदर, और एक बकेट का साइज 5 TB होता है। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो कि आपने बकेट क्रिएट कर दिया, सपोज दैट कि आपने एक टेस्ट बकेट क्रिएट किया, राइट। S3 के अंदर टेस्ट बकेट क्रिएट करा, किया, उसके अंदर टेस्टिंग का डेटा डाल दिया आपने, बकेट के अंदर टेस्टिंग का डेटा डाल दिया, राइट। अब चाहते हो कि जी इस बकेट का नाम हम चेंज कर दें, क्योंकि इसको मैं हो गया, टेस्टिंग हो गया, अब बकेट दूसरा नहीं क्रिएट करना है, इसी बकेट का हम दूसरा नाम चेंज कर दें। तो ऐसा नहीं होगा, एक बार बकेट का नाम क्रिएट हो गया तो क्रिएट हो गया, ये दोबारा चेंजेस नहीं होगा, राइट। अगर सेम नाम का बकेट डिलीट कर चेंजेस क्रिएट करना है तो इसको पहले डिलीट करना पड़ेगा, और 3 या 4 घंटे बाद ये सेम नाम का अवेलेबल हो गया तब आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। और उस समय भी अगर दूसरे बंदे अगर इस नाम का क्रिएट नहीं किया तो आप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप नया बकेट क्रिएट कर सकते हो, राइट। अब हमने क्या किया, एक सिनारियो है कि हमने क्या किया कि एक बकेट क्रिएट किया, राइट। इस बकेट को मैंने काम कर लिया, इस बकेट के अंदर बकेट क्रिएट किया, और इस बकेट का मैं काम कर लिया, अपने काम कर लिया, मैंने 1 महीना का यूज किया इस बकेट का, माई बकेट के नाम से। अब इस बकेट का यूज नहीं है, राइट। अब चाहते हैं कि इस बकेट को दूसरे यूजर को हम ट्रांसफर कर दें, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। बकेट ओनरशिप इज नॉन ट्रांसफरेबल, राइट। ये ट्रांसफर हम नहीं कर सकते बकेट को, या नहीं यूज हो रहा तो आप डिलीट कर सकते हैं, राइट। अब S3 बकेट इज रीजन स्पेसिफिक होता है। मान लो कि आपने यूएस ईस्ट 1 के अंदर आपने एक बकेट क्रिएट किया, राइट। तो ये बकेट US ईस्ट 1 के अंदर क्रिएट हो गया, तो ये क्या हो गया कि इस बकेट का नेम से दूसरा बकेट कहीं ग्लोबली क्रिएट नहीं हो सकता है। मान लो कि यहाँ पे XYZ माई बकेट, माई बकेट के नाम से आपने एक बकेट क्रिएट किया, राइट। तो ये ग्लोबली कहीं भी इस नाम से दोबारा क्रिएट नहीं कर सकता है, अनटिल अनलेस कि ये बकेट डिलीट न किया जाए, राइट। तो एक बार बकेट क्रिएट कर लिया तो उसको डिलीट करने के बाद ही सेम नाम से हम क्रिएट कर सकते हैं। जब हम S3 बकेट यूज करते हैं, इसका कुछ नेमिंग रूल्स होता है। नेमिंग रूल्स मतलब क्या होगा कि इसका नेम कैसे होगा, राइट। तो उसको देख लेते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे पहला जो रूल्स हो गया कि सपोज डेट कि मैंने XYZ माई बकेट क्रिएट किया, राइट। S3 के अंदर ये बकेट क्रिएट किया, ये ग्लोबली होता है और सभी रीजन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सपोज दैट कि मैं
के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि आपने यूएस ईस्ट के वन में आपने एक स्टोरेज इस नाम से क्रिएट किया, राइट, XYZ माई बकेट के नाम से, राइट। तो ये अवेलेबल हो जाएगा ग्लोबली, मतलब इसका जो XYZ माई बकेट का नाम से किसी भी रीजन में आप क्रिएट करना चाहते हो तो नहीं क्रिएट कर सकते हो, राइट। मान लो कि मैंने जी सर। आपने बकेट नाम क्रिएट किया माई बकेट के नाम से, ईस्ट वन के अंदर क्रिएट किया, यूएस ईस्ट वन के, राइट। तो जो आप ईस्ट ईस्ट मुंबई रीजन एपी साउथ वन के अंदर आओगे, तो जब आप क्रिएट करोगे तो आपको वहां शो करेगा कि यूएस ईस्ट वन के अंदर सेम नाम से बकेट क्रिएटेड है, राइट। तो वहां पे आप दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो। बकेट नेम जो होगा ना, एटलीस्ट 3 लेटर से शुरू होगा, और नॉट नो मोर देन 63 लेटर्स, राइट। सो 3 लेटर से शुरू होगा, कम से कम 3 लेटर हो गया मिनिमम, और मैक्सिमम 63 लेटर तक जाएगा बकेट नेम से, राइट। जैसे XYZ के नाम से बकेट आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। बट ये मैक्सिमम क्या, और मैक्सिमम कहाँ जाएगा, 63 कैरेक्टर तक जाएगा। अगर आप चाहते हो कि बकेट नेम, हाँ बकेट नेम ध्यान में रखना, बकेट नेम जब क्रिएट करते हैं तो लोअर केस मतलब लोअर नंबर, लोअर केस, लोअर कैरेक्टर और नंबर रिक्वायर्ड होता है, राइट। ये अपर केस से क्रिएट कर, जैसे आप क्रिएट करोगे माई बकेट, बकेट 01, राइट। तो ये क्या हो गया, एरर दे देगा। आपको माई बकेट 01 क्रिएट करना है तो माई बकेट 01 के नाम से क्रिएट करेंगे, राइट। ये जो कैपिटल लेटर डालोगे, ये लो अपर केस वाला इनवैलिड बता देगा, एरर दे देगा, राइट। तो ये सपोर्ट करता है लोअर केस नंबर, राइट। जो बकेट क्रिएट करेंगे, बकेट के शुरू में और लास्ट में हाइफन आप नहीं दे सकते हो, जैसे XYZ माई बकेट, राइट, ये नहीं चलेगा। आपको अगर लिखना है, अगर हाइफन यूज करना है तो XYZ हाइफन माई बकेट, राइट। बीच में आप हाइफन यूज कर सकते हो, राइट। बट ये जो लेफ्ट में और राइट में, अंत में, शुरुआत में और अंत में हाइफन यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये सपोर्ट नहीं करता है, राइट। सपोज डेट 192.168.0.0, राइट। अब इस तरह के आईपी एड्रेस के नाम के साथ आपने बकेट क्रिएट करना है तो ये भी सपोर्ट नहीं करता है, राइट। आप कर सकते हो माई बकेट, बकेट 192.168.0.0, यहाँ पे माई बकेट, राइट। अगर इस तरह की करोगे तो क्रिएट हो जाएगा, बट ये आईपी एड्रेस से क्रिएट के नाम से, जो आईपी एड्रेस का टैग से अगर आप बकेट क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट नहीं कर सकते, इसमें एरर दे देगा, ये सपोर्ट नहीं कर सकता, करता है। एक चीज और है, अगर आप चाहते हो दो लेवल को मिलाना, जैसे क्या हो गया XYZ और माई बकेट, माई बकेट अगर क्रिएट करना चाहते हो तो स्पेस ये अलाउ नहीं करता है, राइट। आइदर हाइफन दो या आइदर डॉट दो, राइट। तो स्पेस, दो लेबल के बीच में स्पेस अलाउ नहीं करता है, या इधर डॉट या इधर हाइफन आप यूज कर सकते हो, राइट। तो मतलब स्पेस AWS S3 बकेट क्रिएट करने में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जब S3 बकेट क्रिएट करते हैं, बकेट क्रिएट करते हैं तो बकेट क्रिएट करते हैं तो बकेट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, प्राइवेट होता है, प्राइवेट होता है बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या हो गया कि इस बकेट क्रिएट करेंगे तो इसको आप ही केवल एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जो क्रिएट करेगा वही केवल एक्सेस कर सकते हैं, राइट। बकेट के अंदर एक बार बकेट, इसका ओनरशिप जो होता है ना, ये प्राइवेट होता है, राइट। आज बकेट के अंदर अगर मान लो इस बकेट क्रिएट किया, बकेट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया, फोल्डर या फोल्डर 1 के नाम से, राइट।
और इस फोल्डर को चाहते हो कि आप पब्लिक बनाना। पब्लिक बनाना का मतलब जिसको मैं यूआरएल दूंगा उसको एक्सेस, वो एक्सेस कर लेगा इस फोल्डर को, तो आप पब्लिक बना सकते हो, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट होता है, ध्यान में रखना। बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मतलब कि जो बकेट क्रिएट किया वही एक्सेस कर सकता है, राइट। अब देखो बकेट के अंदर एक फोल्डर बनाया, एक फोल्डर और बना देता हूँ, टू, राइट। तो ये दोनों अगर पूरी बकेट को आपने अलाउ कर दिया तो फोल्डर 1 और फोल्डर 2 दोनों दिखेगा एंड यूजर को, राइट, दोनों को एक्सेस मिल जाएगा। आप चाहते हो तो केवल फोल्डर 1 के अंदर जो जितना डेटा है उसी को एक्सेस मिले, तो वो भी आप एक्सेस दे सकते हो, ध्यान में रखना। ये सारे प्रैक्टिकल हम करेंगे वन बाय वन करके। कोई डाउट आ रहा है? नो सर, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा। हाँ, जब प्रैक्टिकल करेंगे तो थोड़ा ये थ्योरी है कि पूछ देगा कहीं पे इंटरव्यू के अंदर, जी राइट। सर। जी। चलो ये सारे चीज फिर मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा तो, राइट, अगर जरूरत होगी तो। S3 बकेट का सब रिसोर्सेज क्या होता है? पहला होता है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या होता है कि इसके अंदर सपोज डेट कि आपका डेटा है, मान लो कि पेरोल का डेटा है, एक ऑफिस के अंदर पेरोल का डेटा है, ठीक है। अब ये डेटा को मंथली यूज हो रहा है, राइट। तो मंथली यूज हो रहा है मतलब कि जब तक सैलरी नहीं आता है, जब तक एंट्री करना रहता है, ठीक है, कितना दिन आया, कितना दिन गया, कितना दिन आया, कितना दिन, एक्सेस कार्ड के थ्रू आप एक्सेस करते हैं। आफ्टर 1 मंथ क्या होता है, इस डेटा का एक्सेस नहीं होता, बहुत से बहुत आता है कि एक बार 3 महीने में एक बार एक्सेस हो, राइट, ये पेरोल डेटा को। उसके बाद 3 महीने में एक या दो बार एक्सेस हो। आफ्टर दैट क्या होता है कि इसी डेटा को रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आपको 1 साल के अंदर आपकी इस डेटा को एक बार रिक्वायरमेंट हो, और आप चाहते हैं कि जो इस डेटा को 1 साल बाद आप इस डेटा को डिलीट कर देना चाहते हैं, अरे, तो हम एक पॉलिसी क्रिएट करते हैं AWS के अंदर कि ये मेरा जो डेटा हो 30 डेज तक स्टैंडर्ड के अंदर आ जाए, राइट। स्टैंडर्ड क्या है, क्लासेस है, इसको आगे देखेंगे क्या होता है लाइफ साइकिल को, राइट। 30 डेट का डेटा स्टैंडर्ड के अंदर आ जाए, और स्टैंडर्ड एक आईए होता है, आईए इन्फ्लुएंट एक्सेस। 30 डेज के अंदर ये डेटा इसके अंदर में चले आए। उसके बाद 30 डेज के 90 डेज तक डेटा इसके अंदर चले आ जाए, ग्लेशियर के अंदर। और उसके बाद एक पॉलिसी क्रिएट कर देंगे कि 365 डेज के बाद ये डेटा डिलीट कर दे, सपोज दैट, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या 30 डेज रहेगा, डेज, यहाँ पे 90 डेज, यहाँ पे 365 डेज, ठीक है। आप चाहते हैं कि मेरा डेटा जो है ना कि 30 डेज तक यहाँ पे रहे स्टैंडर्ड के अंदर, 30 डेज के बाद वो स्टैंडर्ड आईए में चले जाए, 90 डेज के बाद वो ग्लेशियर के अंदर चले जाए। तो एक हम पॉलिसी क्रिएट करते हैं, वो पॉलिसी क्या होता है, लाइफ साइकिल, राइट। तो ये लाइफ साइकिल हम क्रिएट करते हैं, ये लाइफ साइकिल क्या होता है, सब रिसोर्सेज है S3 का, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि हम S3 के अंदर वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं। वेबसाइट हम होस्ट कर सकते हैं मतलब कि S3 के अंदर वी कैन क्रिएट द वेबसाइट, क्रिएट स्टेटिक वेबसाइट। अब वेबसाइट क्या होता है कि सपोज डेट कि मेरा जो वेबसाइट है itinabroadservices.com, राइट। हम चाहते हैं कि वेबसाइट को हम S3 के अंदर होस्ट करना, तो हम होस्ट कर सकते हैं, ठीक है। S3 सपोर्ट करता है कि आप स्टैटिक वेबसाइट को आप होस्ट कर सकते हो, ठीक है। तीसरा चीज होता है वर्जनिंग। वर्जनिंग क्या होता है कि सपोज डेट कि आपने एक बकेट के अंदर
राइट। आपने एक फाइल्स अपलोड किया, फाइल 1 करके अपलोड किया, राइट। अब फिर दूसरे दिन आया, इसी फाइल के अंदर आप फाइल 1 के अंदर मान लो कि अभी XYZ है, इस फाइल के अंदर XYZ को मैंने आपने अपलोड कर दिया बकेट के अंदर, इस फाइल 1 के अंदर फाइल 1 बकेट अपलोड कर दिया। फिर दूसरे दिन आया, आपने फाइल 1 को ओपन किया, राइट। इसके अंदर XYZ तो पहले से था ही, ABCD, और आपने इसके अंदर टाइप कर दिया। फिर इस फाइल को सेव कर दिया बकेट के अंदर। तो यहाँ पे जो वर्जनिंग क्रिएट होगा, ये पहला वर्जनिंग 1 होगा, और जब दूसरा जो चेंजेस करके फाइल रखा, ये वर्जनिंग 2 होगा, राइट। तो यहाँ पे दो वर्जन अवेलेबल होगा, वर्जन 1 और वर्जन 2, राइट। वर्जन 1 के अंदर XYZ होगा, वर्जन 2 के अंदर ABCD XYZ होगा, राइट। तो ये हम वर्जनिंग इनेबल कर सकते हैं स्टोरेज के अंदर, राइट। इससे हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कौन सा फाइल हम मतलब इस फाइल का कितना वर्जन है, कितनी बार इस फाइल में अपडेटेड हुआ है, राइट। तो वर्जनिंग हम इनेबल कर सकते हैं AWS के अंदर। ध्यान रखने वाली बात ये है कि एक बार अब वर्जनिंग इनेबल कर दिया तो वो वर्जनिंग को आप डिजेबल नहीं कर सकते, आप वर्जनिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, राइट। ये सारे चीज हम लैब में करेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। आप S3 बकेट के अंदर हम पॉलिसी क्रिएट कर सकते हैं, उस पॉलिसी के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा फोल्डर को किसके साथ पब्लिकली हम यूज करें या नहीं करें, राइट। मतलब सपोज दैट कि आपने बकेट के अंदर, राइट, इस बकेट के अंदर एक फोल्डर क्रिएट किया फोल्डर 1 के नाम से, और इस फोल्डर 1 के अंदर कुछ इमेजेज है। अब इस फोल्डर 1 को आपको एक्सेस देना है या नहीं देना है, हम पॉलिसी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, राइट। जब इंटरनेट से देखो, स्टोरेज होगा S3 सर्विस, S3 के अंदर जितने भी बकेट होगा ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। सपोज डेट कि आपने एक रीजन के अंदर बकेट बनाया, राइट। आपने US East 1 के अंदर आपने बकेट बनाया, राइट। इसके अंदर बनाया माई बकेट, राइट। इस माई बकेट के अंदर कुछ फाइल्स है, मान लो कि XYZ करके .PDF फाइल्स पर आओ, राइट। इस इसको जो अवेलेबली होगा, इस माई बकेट अवेलेबल होगा ओवर द वेबसाइट या इंटरनेट पे कैसे अवेलेबल होगा, HTTPS, ठीक है, डबल फॉरवर्ड स्लैश S3 क्या हो गया, S3 सर्विस हो नहीं, डबल स्लैश, उसके बाद क्या होगा, एक सेकेंड, उसके बाद हो गया US East 1, राइट, डॉट Amazon jn.com, उसके बाद माई बकेट, ठीक है। तो इस तरह से आपको मिलेगा कंसोल। जब ये आपको आप इस वाले पाथ को URL को आप डालेंगे तो आपके बकेट के अंदर जो भी PDF फाइल है वो ओपन हो जाएगा, राइट। दैट्स ऑल फॉर थ्योरी पार्ट।